11th नागरिक शास्त्र मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो है समानता या समता का अधिकार बता दिया अनुच्छेद 14 से 18। अब है दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ देखिए पहला है इसमें अनुच्छेद 19, इसमें मिला है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है? अनुच्छेद 19 में निहित है। अनुच्छेद 19 यहाँ पे आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 19 ए, इसको आप ए कह सकते हैं, ए चाहे क, इसको बी कह सकते हैं, ख, इसको सी कह सकते हैं, ग, इसको डी कह सकते हैं, भ, इसको अंग, इसको च कह सकते हैं, च, डी, ए बी सी डी ऐसे ई और एफ राइट किया जा सकता है। तो आप इस बात को देख लीजिए कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए चाहे क में निहित है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह अपने विचारों को लिख के व्यक्त कर सकता है, किंतु उसके व्यक्त विचारों से राष्ट्र की एकता अखंडता को वहाँ पे खतरा ना हो। तो वो अपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ए में दिया हुआ है। और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, जो मीडिया जिसको कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें निहित है। फिर शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के तहत ही ख में चाहे बी में कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक जो व्यक्ति है कहीं भी एकत्रित हो सकता है, एकत्रित होकर के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। बिना एकत्रित हुए कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे से अवगत नहीं करा सकता है। इसलिए एकत्रित होना स्वतंत्रता की अधिकार में शामिल है, निहित है। फिर थर्ड है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी संघ या संगठन बना सकता है, पर ऐसा संघ या संगठन नहीं बना सकता जो कि गैर कानूनी हो या देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, ये नहीं कर सकता। फिर चौथे में संपूर्ण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। जो भारत के नागरिक हैं और बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है तो वो जो है संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आपका असम से गुजरात तक वो भ्रमण कर सकता है। पर यहाँ प्रतिबंध सरकार लगाती है, राज्य सरकार राज्य लगा सकती है। आदिवासियों के जो जातियाँ होती हैं उनके हितों की रक्षा के लिए वहाँ पे प्रतिबंध लगा सकती है, भ्रमण करने से रोक सकती है। फिर है संपूर्ण भारत में बसने की स्वतंत्रता। जो भारत में कहीं भी जो नागरिक हैं बस सकते हैं, अपने आवास को बना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। फिर है इसमें भी आदिवासियों का है कि आदिवासियों के हितों को रक्षा को देखते हुए उसमें रोक लगा सकती है। फिर है आपका छठवां व्यापार या व्यवसाय करने की। भारत के जो नागरिक हैं और कोई भी व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं, पर वहाँ पे भी कोई गैर कानूनी व्यापार व्यवसाय ना हो, ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब है अनुच्छेद 20 से 22। अनुच्छेद 20 से 22 में क्या है कि इसमें भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें पहला 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध तोड़ने के समय लागू ना हो, वो इसमें नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 में है कि पहला है अपराध, ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध तोड़ने की प्रक्रिया के समय लागू ना हो। फिर दूसरा है व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरा है गवाही कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए इसमें मजबूर नहीं किया जा सकता। और एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित दिया जाएगा। इसमें एक अपराध के लिए, दूसरे पॉइंट में इसमें आप पाएंगे एक अपराध के लिए एक बार ही उसे दंडित किया जाएगा। उसको एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं। तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे आप मजबूर नहीं कर सकते। 20 में है। फिर 21 में क्या है,
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इमरजेंसी में भी इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 358 और 359 जो है आपातकाल है, उसमें जो है इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को राज्य सरकार छीन नहीं, कोई भी देश की सरकार, हमारी भारत की सरकार है, उसे छीन नहीं सकती है। प्राण और फिर है वाया है कि बिना, अनुच्छेद 22 में है कि व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी उसको कारण बताना ही है। फिर है बिना कारण के, बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, 22 में है। फिर है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट, निकटतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यात्रा में लिए गए समय को छोड़ के। फिर है कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा उसको बंदी बनाया जाना है तब उसको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। और फिर है कि उस व्यक्ति को अपने सुरक्षा के लिए वकील करने का, परामर्श करने के लिए वकील करने का अधिकार देता है। पर अनुच्छेद 22 जो है निवारक नज़रबंदी कानून में वो लागू नहीं होगा और जो शत्रु देश के नागरिकों पे लागू नहीं होता है। धन्यवाद।